आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली धमाके के बाद दुर्ग पुलिस अलर्ट मोड में, जिले भर में सघन चेकिंग शुरू। एसएसपी और एएसपी कर रहे मॉनिटरिंग। पुलिस ने जनता से की सतर्क रहने की अपील। वर्षों से अधूरा पड़ा करोड़ों की लागत से बना पुल, जिम्मेदारों की लापरवाही से जनता परेशान। करोड़ों रुपए की बर्बादी का जीता जागता उदाहरण बना पुल। सहकारी समिति कर्मचारी संघ का हड़ताल जारी। प्रदेश भर में धान खरीदी पर संकट। धमतरी के उप पंजीयक का घेराव करने की तैयारी। दुर्ग पुलिस के पास आए 2 हाईटेक ड्रोन। अपराधियों पर रहेगी आसमान से नजर। अब पुलिस की निगरानी होगी और तेज। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के द्विन सिटी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दुर्ग पुलिस के पास 2 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन आ गए हैं। इन ड्रोन की मदद से पुलिस अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और संवेदनशील स्थानों की रियल टाइम निगरानी कर सकेगी। आईजी रामगोपाल गर्ग और एसपी विजय अग्रवाल ने इन ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों का कहना है कि अब अपराधियों पर आसमान से नजर रखी जाएगी, जिससे कानून व्यवस्था और भी सशक्त होगी। वहीं इस विषय में पुलिस का कहना है कि इन ड्रोन की सहायता से आपात स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकेगी और सुरक्षा के लिहाज से किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सकेगा। दुर्ग पुलिस का यह कदम जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। आज यहाँ पुलिस लाइन दुर्ग में हमने जो 2 ड्रोन्स का डेमो देखा। हमने ये जो ड्रोन्स लिए हैं, इसका मूल उद्देश्य है कि जो पुलिसिंग में हमारी जहाँ पर एडवांस में टीम भेजने के लिए, यहाँ की सर्वेलेंस के लिए, यहाँ क्राउड कंट्रोल के समय किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसकी जो उपयोगिता है वो मुझे लगता है कि रहेगी, ताकि जो पुलिसिंग के हमारे आधुनिक टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन और इवन क्राइम डिटेक्शन में भी इससे में हेल्प मिलेगी। कल जैसे बम ब्लास्ट दिल्ली हुआ, ऐसे समय में ये ड्रोन कितनी फ़ायदेमंद होगा? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, हर तरीके की पुलिसिंग में इनका उपयोग हो सकता है। तो अभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसमें निपुणता हासिल करने के बाद इसको हम फील्ड में उपयोग करेंगे। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले भर में वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने कुल 91 वारंट तामील किए, जिनमें 48 अस्थायी और 38 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। इनमें से 38 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी। इस अभियान में भिलाई, दुर्ग, छावनी और ग्रामीण इलाकों में टीमें तैनात की गईं। पुलिस ने बताया कि कुल 67 पुरुष और 3 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान 4 वारंट रद्द पाए गए, जबकि 11 वारंटियों की मृत्यु की पुष्टि हुई। पकड़े गए सभी आरोपियों के फिंगरप्रिंट लेकर डेटाबेस तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। मामले में एएसपी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जिले में लंबित वारंटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अपराध पर लगाम लगाना है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर जो स्थायी वारंटी हैं उनकी पतासाजी की गई और उसको तामील किया गया। इसमें 91 स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। 38 लोगों को माननीय न्यायालय पेश कर रिमांड में भेजा गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य भिलाई में तेजी से जारी है। इस विशेष अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता फॉर्म का वितरण और सत्यापन कर रहे हैं। इसी कड़ी में निगम आयुक्त एवं संयुक्त कलेक्टर ने पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का जायजा लिया।
पुनरीक्षण के दौरान आयुक्त और संयुक्त कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित बीएलओ और सुपरवाइजर से संवाद किया। साथ ही डोर टू डोर फॉर्म वितरण, मतदाता सत्यापन और सूची अद्यतन की प्रक्रिया की जानकारी ली। अधिकारियों ने बीएलओ को समय सीमा के भीतर सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशील है, इसीलिए यह कार्य अत्यंत जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। दुर्ग के प्राथमिक शाला निकुंभ में अधूरी और असुरक्षित निर्माण कार्य बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पिछले 6 महीनों से निर्माणाधीन कमरे की मरम्मत नहीं होने के कारण स्कूल परिसर में मटेरियल बिखरा हुआ है और बच्चों को रोजाना इन बाधाओं से गुजरना पड़ता है। बीते पखवाड़े से छत में स्टेयरिंग लकड़ियां लगी हुई हैं, जो केवल बल्ली के सहारे टिकाई गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जरा सी चूक भी गंभीर दुर्घटना को जन्म दे सकती है। स्कूल में पढ़ रहे 30 ननिहाल बच्चे रोजाना इस खतरे के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधान अध्यापक और ग्राम सरपंच ने ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी को मुख्य कारण बताया। वहीं ठेकेदार ने पानी की कमी, बिगड़ैल मौसम और मजदूरों की कमी का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी टालने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार स्कूल समिति ने कई बार ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि एक किश्त पहले ही ठेकेदार को जारी की जा चुकी है। बार बार जिसको हमने ठेका दिए थे एसएमसी प्रस्ताव करके, तो उन्होंने तो काम समय में जल्दी उस समय चालू कर दिए थे और प्रस्ताव के साथ उसको बार बार बोला भी गया कि समय पे काम कर देना भैया, पर उन्होंने आज तक नहीं किया। बीच में कई बार मैंने फोन लगाया, तब जाके सेंटरिंग वेंटिंग ये सब ठोके। उसके बाद दिवाली से पहले सेंटरिंग ठोकाया, आज तक उसको मैं फोन लगा, फोन भी नहीं उठाता। उठाता है तो आज आ रहा हूँ भैया, अभी आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, 2 घंटे में, ऐसे करके मेरे को रोज मैं सुबह रोज उसको फोन ही लगाने में ही मेरा समय रहता है। अब क्या करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, इससे हमें भी डर बनी रहती है। और किसके पास जाए, तभी तो जान रहे हैं अधिकारी लोग कि हम तो जब पैसे आए शुरू में तो हम सिर्फ डीओ कार्यालय में जाके, जो हमको जिस शाखा से मेरे, तो शाखा में जाके बोले थे भैया हम काम करा थे। ये अन्य विभागों का काम है। 6 महीने पहले से कार्य चालू है और इसका ठेकेदार राजशेखर है और कार्य कर रहे हैं, करके काम तो लगाया लेकिन अभी तक के पूर्ण काम नहीं किया। बहुत बार फोन लगा चुके हैं, बोल चुके हैं, हमारे प्रधान पाठक बोल चुके हैं, हमारे शाला विकास समिति के अध्यक्ष भी कई बार फोन लगा के बोल चुके हैं, लेकिन अब तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। आप लोग देख ही रहे हैं। नहीं सर, अभी काम रुका हुआ है अपना, अभी 15-20 दिन हुआ है काम रुके हुए। दिवाली से पहले चल रहा था, सेंट्री काम चल रहा, फिर ढलाई होने का काम बाकी है। अभी क्या लेबर आया नहीं था दीपावली छुट्टी होने के बाद। अभी कल मैं उनको बोला था मंडे से काम चालू होगा, फिर मंडे के भी अपना चालू नहीं होगा। दिल्ली में हुए धमाके के बाद दुर्ग पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे प्रमुख बाजार, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। दुर्ग पुलिस की टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर पैनी नजर रखे हुए है। जिले की सीमाओं पर भी नाकेबंदी कर वाहनों की सख्त जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। एंटी सेबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी दौरान यात्रियों के सामान की गहन जांच की जा रही है। एसएसपी विजय अग्रवाल और एएसपी सुखनंदन राठौर स्वयं पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। सभी थाना एवं चौकी प्रभारी अपनी टीमों के साथ फील्ड में मौजूद हैं और चौकसी बरत रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और अफवाहों से दूर रहे। आज रात्रि 9 बजे के बाद से लगातार जितने नाकेबंदी पॉइंट है और उसके अलावा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म और साथ ही जो भीड़ वाले मार्केट है, सभी जगह चेकिंग की जा रही है। और ये एहतियातन चेकिंग है, ताकि कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध सामान मिलता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। और इसमें सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और रक्षित केंद्र से रक्षित निरीक्षक और बीडीएस स्क्वाड सभी लगे हुए हैं। दुर्ग जिले के खाड़ा गांव और राजनांदगांव जिले के धीरी गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर शिवनाथ नदी के ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। यह पुल लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और सुस्त रवैये के कारण अब यह अधूरा ढांचा जर्जरता की ओर बढ़ रहा है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि पुल बन जाने से आवागमन में आसानी होगी और गांवों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन निर्माण कार्य ठप पड़ने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पुल की अधूरी हालत का आलम यह है कि अब स्थानीय लोग इसे आवागमन की बजाय शराब पीने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। कांग्रेस शासन काल में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब प्रशासनिक उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। जब इस पूरे मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी सेतु संभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। इधर लोगों के बीच एक और सवाल गूंज रहा है, जब मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही एक पुल मौजूद है तो फिर इस नए पुल की निर्माण की जरूरत ही क्या थी। अब यह अधूरा पुल न केवल अधिकारियों की लापरवाही को उजागर कर रहा है बल्कि जनता के टैक्स से बने करोड़ों रुपए की बर्बादी का जीता जागता उदाहरण बन गया है। आना जाना तो अभी बंद है। ये इंडिकेट चालू है, इंडिकेट उस पीछे वाला इंडिकेट चालू है ना। इसको बंद क्यों किया गया? आना जाना जो बंद है या पुल आधा बना है, क्यों बना है? ये इसमें क्या है, बरसात हो गया तो मिट्टी नहीं मिला, मुरम नहीं मिला तो इसलिए रुक गया है। ऐसा बता रहे हैं कि जमीन विवाद की वजह से भी पुल नहीं, ये क्लियर हो गया है, वो पूरा हो गया है। पहले था ये विवाद जमीन का? वो हाँ, वो जब तक नहीं बना था वो क्लियर हो गया है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, कितना साल हो गया ओला बने? अभी तो 4 साल हो गए। हाँ, आज रुकावट है देखना। वो का चीज के रुकावट है, कैसे मतलब? अब वो अब बताते कि वो खेत वाले थोड़ा अटैक कर रही थे बताते, मगर आज तक ले नहीं बन पा है। हाँ, और ये रद्दा कहाँ जाते? ये रद्दा तो सीधा वो तो बालोद निकल जाएगा, यहाँ से रुदा से निकुम से सीधा मोंदी होके वर्जुंदा होके सीधा बालोद निकल जाएगा। तो पुल बन ही ता निकल ही के ओखर अब खड़ा बोले घूमथन का कर बर भैया परेशानी है। हाँ, और एकर संग संग और कतका पुल कहाँ बने हैं? अब एकर संग अब एकर आस पास यही भले जानथो, मगर ये मन पाछू चालू जब चंगोरी के ना वो बन गए तो विनायकपुर है के वहाँ विनायकपुर के बन गए। अभी आज ले रुकावट है, बताओ बहुत परेशानी होती है। पूरे प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन सहकारी समिति के कर्मचारी अभी भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दुर्ग मानस भवन में 3 नवंबर से हड़ताल पर बैठे सहकारी समिति के कर्मचारियों की संख्या 3500 से अधिक है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान दुर्ग संभाग के अन्य जिलों से आए कर्मचारी भी शामिल हुए और अपनी 4 सूत्रीय मांगों पर जोर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार 17% सुखद धान की खरीदी करने के बावजूद यह कहती है कि धान सूखता नहीं है, लेकिन लंबे समय तक धान का उठाव न होने के कारण धान की नमी कम हो जाती है और वजन घट जाता है। इसके बावजूद कर्मचारियों पर अपराध दर्ज करना उनके अनुसार न्याय संगत है। सूत्रों के अनुसार हड़ताल के विरोध में संघ के कर्मचारी अब धमतरी जिले के उप पंजीयक का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। हम लोग वैसे हड़ताल में आज ही नहीं बैठे, 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। 24 तारीख से हम सरकार को जगाने की कोशिश किए थे, जिला स्तरीय रैली किए थे, फिर 28 तारीख को संभाग स्तरीय रैली किए थे। प्रदेश में जगह नहीं मिलने के कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। किस तरह की 4-5 मांगे हैं जो अभी तक सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई? हमारी 3 मांगे तो पिछले 3 साल से लंबित है। पहली मांगे उसमें धान खरीदी की सुखद है। धान खरीदी में जो हम धान खरीदी करते हैं, सरकार बोलती है कि धान सूखता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, और सारे हमारे नेताएं और हमारे आप साहब सारे किसान जानते हैं कि धान एक प्राकृतिक वस्तु है, वो सूखता है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि धान सूखता है। हम लोग उसी सुखद को मांग कर रहे हैं। हम लोग 17% नमी पर 1 नवंबर से धान खरीदी करते हैं, उसका उठाव जनवरी, फरवरी, मार्च और कई जिलों में, कई खरीदी केंद्रों में आज तक धान रखा हुआ है। आप ही बताइए चैनल के माध्यम से कि अभी तक धान रखा हुआ है जो नवंबर 2024 से खरीदी किए थे, वो अभी तक नहीं उठाया, तो उसमें सुखद आएगा कि नहीं आएगा? यदि आएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारा हड़ताल 24 तारीख से अनुरोध चालू है, जिसमें हम 3 तारीख से राज्य स्तरीय हड़ताल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन राज्य स्तर में जगह नहीं मिलने के कारण संभाग स्तरीय हड़ताल चालू है। और हमारे हड़ताल से सभी प्रकार के काम, ऑनलाइन ऑफलाइन काम ठप है। सरकार सख्ते में आ गई है कि किस प्रकार से काम कराया जा सके, और इधर किसानों को दबाव आ रहा है, जिससे सरकार सहमे हुए हैं। आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।